गुरु का सिख अपनी दुकान पे बैठा है। दुकान पे सामने ऊंची जगह पे गुरु गोविंद सिंह जी की बहुत सुंदर तस्वीर लगाई है। प्यार से बोलो श्री। भाई नंदलाल जी कहते हैं, हे कलगियां वाले जी, गुरु गोविंद सिंह जी, यहाँ के शहनशाहों से तेरी तस्वीर अच्छी है। यहाँ के शहनशाहों से तेरी तस्वीर अच्छी है। मिला तुझ सा मुझे मुर्शद, मेरी तकदीर अच्छी है। मेरी तकदीर उसे दिन अच्छी बन गई जब मुझे गुरु गोविंद सिंह जी जैसे गुरु मिल गए। प्यार से बोलो श्री। कई तस्वीर को बुत पूजा कहते हैं, पर साथ संगत जिस तस्वीर को देख के गुरु याद आए, वो बुत पूजा नहीं हो सकती, वो प्रेमा भक्ति हो सकती है। प्यार से बोलो श्री। ये बात संत बाबा सुजान सिंह जी बोलते थे। वो बुत पूजा नहीं, वो प्रेमा भक्ति है। धन्य ने पत्थर में से ठाकुर का दर्शन किया। पत्थर भगवान नहीं बने, धन्य की प्रेमा भक्ति ने भगवान का रूप धार लिया। प्यार से बोलो श्री। दुकान पे बैठा, तभी एक चिट्ठी आई। डाकिये ने वो तार रूपी चिट्ठी दी। बसंत सिंह ने चिट्ठी खोली, बीच में लिखा था, बसंत सिंह आज ही चल पड़ो, क्योंकि 2-3 दिन का समय बाकी है, तुम्हारे साले की शादी है। प्यार से बोलो श्री। पेंडा दूर का था, रास्ता बहुत दूर था। उस वक्त मोटरें गाड़ियां नहीं थी, घोड़ा गाड़ी, घोड़े की सवारी, ऐसी सवारियां लोग या पैदल जाते थे। ये कथा संत बाबा सुजान सिंह जी सुनाते थे। और श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के 50 वर्ष ज्योति ज्योत समाने के बाद की कथा है। आज हम 351 वार्षिक उत्सव श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का प्रकाश पर्व मना रहे हैं। तो समझ लो ये साकी तकरीबन 300 वर्ष पुरानी। प्यार से बोलो श्री। उस वक्त गुरु गोविंद सिंह जी को सचखंड गमन गए। सचखंड गमन किया, 50 ही वर्ष हुए थे। पर प्यार वाले गुरु की उस स्वरूप में से गुरु का दर्शन करते थे प्रेमा भक्ति से। दुकान बढ़ाई, घर आया, घरवाली को कहने लगा, दया कौर, तेरे भाई की शादी है, आज ही चलना होगा। प्रोग्राम सारा अचानक ही बना। उन्होंने तार घली, भाई आज ही चल पड़ो, आज ही चिट्ठी आई, आज ही चलना हो। दिन 2 बाकी रह गए हैं, एक दिन तो पहुंचने में ही लगेगा। दया कौर कहने लगी, घर वाले को आप घोड़े का प्रबंध कर दो, सामान बहुत सारा होगा, शादी ब्याह में जाना है। सामान भी रख लेंगे, हम भी बैठ जाएंगे, थोड़ा पैदल चलेंगे, थोड़ा बैठेंगे। ठीक है। घोड़े का पता करने बाहर ही निकला, तभी बाहर से आवाज आई, किसी ने किराए पे घोड़ा लेना हो तो हाजिर है। प्यार से बोलो श्री। देखा एक पठान खड़ा है बाहर, मुसलमानी देश था। एक पठान खड़ा है, बहुत सुंदर घोड़ा उसके पास। बोला, चलोगे? कहां पे? पेशावर। चलेंगे। भाई हम तुम्हें जानते नहीं, रास्ता लंबा है, हमारे पास सामान भी होगा, कोई अपनी गारंटी दो। पठान बोला, मैं तो नया नया इस शहर में आया, आप
जिसको जानते हो उसको रूबरू करा दो, उसकी गारंटी मैं दे देता हूं, ले लेता हूं। बोला ठीक। तो उसकी घरवाली ने अंदर से आवाज दी, जे गारंटी लेनी है ना तो गुरु गोविंद सिंह जी के बिना और किसी की गारंटी मत लेना, उनकी जामनी के बिना और किसी की जामनी ना लेना। बोला हमारे गुरु जी की जामनी लेते हो, गवाही लेते हो? बोले गुरु गोविंद सिंह जी कहाँ रहते हैं? सिख बोला सर्व थाई रहते हैं, सब था। पर उनको ज्योति जोत समाए, संसार से गए, चोला छोड़े, 50 वर्ष बीत गए। पठान मन में हंसा, सिख कितना मूर्ख है, उसकी गारंटी दिवा रहे है जिसको संसार से गए 50 वर्ष हो गए। प्यार से बोलो श्री। ये साखी गुरुदेव की दास हिंदी में इसलिए कर रहे, अहमदाबाद गुजरात की ये प्यारी संगत और बहुत सारी गुरु नानक की प्यारी सिंधी संगत बैठी है जो ठेठ पंजाबी नहीं समझ सकते, और बहुत बड़ी गिनती में भक्ति चैनल के राही घर घर में बैठे संग साथ संगत कीर्तन कथा का आनंद प्राप्त कर रही हैं। एक बारी प्यार से बोलो श्री वाहे। पठान ने कहा तुम्हें मंजूर है गुरु गोविंद सिंह जी की जामनी? गारंटी मुझे भी मंजूर है। और मन में सोचता है किसी जिंदे की गारंटी देता तो वो मुझे पूछ भी लेता कभी। ऐसे की गारंटी जिसको दुनिया से गए 50 वर्ष हो गए, उसने क्या पूछना। सामान सूद लगा लिया, घोड़े पे रख लिया, दोनों बैठ गए। जब कुछ समय आगे निकल गए, भूख लगी, एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ के दोनों ने भोजन किया। पठान ने कहा मैं भी घोड़े को पानी पिला लूं। दोनों ने भोजन किया, थोड़ा सा सुस्ताने के लिए लेट गए कि फिर पैंडा है, जाना है। पर साथ संगत अन्न खाया था ना, खाना खाया था, भोजन किया था, नशा आ गया, नींद आ जाती है भोजन खाने के बाद। प्यार से बोलो श्री। ठंडी हवा चल रही थी वृक्ष की छाया में, वहीं सो गए दोनों। पठान जिस वेले आया उसने देखा दोनों सोए पड़े हैं। घरवाली इसकी बड़ी सुंदर, कितने कीमती गहने पहने हैं, शादी में जा रहे हैं, रकम भी इनके पास होगी। उसके मन में पाप आया, क्यों ना इसके घर वाले का गला काट दूं, क्यों ना इस बसंत सिंह को मौत के घाट उतार दूं। इसकी घरवाली भी ले जाऊंगा, इसका धन भी ले जाऊंगा। गारंटी भी उसकी दी है उस गुरु की जिसको दुनिया से गए 50 वर्ष हो गए। प्यार से बोलो श्री। कौन पूछेगा मुझे? बस जिस वेले ये इसके मन में पाप आया तो पापी ने कटार निकाली, कटार निकाली और सोए हुए बसंत सिंह के सिर के ऊपर ऐसा वार किया कि साथ संगत गर्दन धड़ से अलग हो गई। जैसे ही गर्दन धड़ से अलग हुई, सिर धड़ से अलग हुआ, खून के फुहारे छूटे। जैसे ही खून के फुहारे छूटे, पास सोई हुई दया कौर के मुखड़े पे जब खून की छिटें पड़ी, आंखें खुल गई झट से। सामने क्या देखा? पति का मृतक शरीर पड़ा हुआ। सिर धड़ नालों अलग हो गया। देखा मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। नेत्रों से जल बह उठा, नेत्रों से जल निकल रहा है। वो पापी हत्यारा, वो पठान हंस के कहने लगा, तेरे पति को तो मैंने मार दिया, जे तू मेरे साथ सीधी तरह चले तो अपनी बेगम बना के रखूंगा, नहीं तो तेरा भी सिर इधर ही लगा दूंगा। प्यार से बोलो श्री। ओ पापिया, मुझे भूल के हाथ भी ना लगाना, मैं एक पतिव्रता हूं।
तूने सोए हुए शेर पे वार किया। ये गुरु गोविंद सिंह जी का सिंह है, इसके अंदर अमृत की ताकत है, इसके अंदर नाम वाणी की शक्ति है। ये तो इतना ही अपने आप को बहादुर समझता था, एक बारी जगा के इसके साथ मुकाबला करता, फिर देखता ये तेरा क्या हाल करता। पर तू कायर है, तूने सोए हुए पे वार किया। खिलखिला के हंसा। इस जंगल में कौन तुझे बचाने आएगा, चल मेरे साथ, बेगम बना के रखूंगा। ओ पापिया दुष्टा, मुख से ये दोबारा बात मत निकालना। तू नहीं जानता तूने श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जामनी दी है। प्यार से बोलो श्री। खिलखिला के हंसा, कहने लगा गुरु गोविंद सिंह को दुनिया से गए 50 साल हो गए, कभी मरे हुए भी वापिस आते, वो मेरा क्या बिगाड़ेगा। तो पापिया गुरु कभी नहीं मरता, गुरु तो ज्योत है। प्यार से बोलो श्री। गुरु गोविंद सिंह जी का अंत समय तो शरीर ही नहीं मिला, ध्यान देना। गुरु नानक जी का अंत समय शरीर नहीं मिला, गुरु अर्जन देव जी का अंत समय शरीर नहीं मिला, श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का भी अंत समय शरीर नहीं मिला। प्यार से बोलो श्री। हाजरा हजूर हैं कि जायरा जहूर है। साथ संगत पापी हंस रहे, दया सिंह रो, दया कौर रो रही है। हे मेरे कलगियां वालिया, तुझे जामन लेके हम घर से चले, कृपा कर, रख्या कर, जल्दी आ। इस पापी ने तेरे सिख को तो मार डाला, पर किथे तेरी बच्ची की इज्जत भी ना खराब कर दे। प्यार से बोलो श्री। क्या पुकार के कहा, आप भी सब बोलना। वाह वाह गोविंद सिंह जी, वाह वाह गोविंद सिंह जी, वाह वाह गोविंद सिंह जी, वाह वाह गोविंद सिंह जी। बोलो वाह वाह गोविंद सिंह जी, वाह वाह, वाह वाह गोविंद सिंह जी। कलगियों वाले गोविंद सिंह जी, बाजों वाले गोविंद सिंह जी, बाजों वाले गोविंद सिंह जी, बाजों वाले गोविंद सिंह जी। क्योंकि गुरु की मूर्त देखी थी ना ऐसे ही, ये गुरु घोड़े पे, गुरु के सिर पे कलगी, गुरु के हाथों पे बाज, गुरु पंज प्यारियां दे नाल, वैसी मूर्त का ध्यान धर के क्या बोलती है। वाह वाह गोविंद सिंह जी, वाह वाह गोविंद सिंह जी, वाह वाह गोविंद सिंह जी, वाह वाह गोविंद सिंह जी। कलगियों वाले गोविंद सिंह जी, बाजों वाले गोविंद सिंह जी, कलगियों वाले गोविंद सिंह जी, बाजों वाले गोविंद सिंह जी। नीले वाले गोविंद सिंह जी, पटने वाले गोविंद सिंह जी। बोलो नीले वाले गोविंद सिंह जी, कोई रसना खाली न रहे। वाले गोविंद सिंह जी। वाह वाह गोविंद सिंह जी, वाह वाह गोविंद सिंह जी, वाह वाह गोविंद सिंह जी, वाह वाह गोविंद सिंह जी। आनंदपुर वासी गोविंद सिंह जी, आनंदपुर वासी गोविंद सिंह जी,
आनंदपुर वासी गोविंद सिंह जी। अरे बोलो वासी गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी, 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 अरे गुरु गोविंद सिंह जी। वाह 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 गोविंद सिंह जी, वाह वाह गोविंद सिंह जी, वाह वाह गोविंद सिंह जी, वाह 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 गोविंद सिंह जी। सात संगीत जपो श्री। इधर पठान हंस रहे, इधर दया कौर बेनतियां कर रही है, मेरे कलगियां वाले आ, मेरे बाजा वाले आ, हे गुरु गोविंद सिंह महाराज पटने वाले आ, हे अनंतपुर वासी, हे पंज प्यारियां दे सिरजनहार, अपनी बच्ची की लाज बचा। प्यार से जपो श्री। सचखंड विच बैठे धन गुरु गोविंद सिंह पातशाह भक्ति लीन, आपके नेत्र खुल गए, पुकार सुन के नेत्र खुल गए। तभी कहा है ना, हाथी की चिंगाड़ पल पाछे पहुंचत है, चींटी की पुकार पहले ही सुनियत है। हाथी ने भी चिंगाड़िया, भगवान मेरी रक्षा कर। छोटी सी चींटी ने भी कहा, प्रभु मेरी भी रक्षा कर। बाबा जी बोलते थे, पहले किसकी रक्षा करेगा भगवान, हाथी की या कीड़ी की? फिर कहते थे पहले चींटी की रक्षा करे, कीड़ी की पहले करेगा। हाथी में अभी बल है, उसको थोड़ी देर मदद ना भी मिल सके वो अपने बल पे लड़ सकता है, पर कीड़ी बिचारी, चींटी बिचारी पे तो एक उंगली रख दो, बेचारे की हड्डी पसलियां ही टूट जाएं। प्यार से बोलो श्री। निर्बल के बलराम, जिस तरह निर्बल कोई बन के निम्रता से गुरु के आगे अरदास करता है, उसकी अरदास भगवान जल्दी सुनते हैं। जो अहंकार में आके अरदास करता है, उसकी तो बाद में सुनते हैं। प्यार से बोलो श्री। सुनते भी ना सुनना कर देते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के नेत्र खुल गए, तैयार हुए। इधर पापी ले जाने की कोशिश कर रहा है, दया कौर अपने आप को बचाने की, इज्जत बचाने की कोशिश में लगी। वो खिलखिला के हंसता है, तेरा गुरु नहीं आने वाला। जिसको दुनिया से गए 50 साल हो गए, वो भी कभी लौट के आते हैं। चल मेरे साथ मौजे मानेगी, ओ पापिया जा चला जा। तूने जो पाप आगे किया, मेरे पति को निर्दोष को मारिया, गुरु तुझे कभी नहीं माफ करेगा। प्यार से बोलो श्री। उन्हें क्या, गुरु दुनिया में है ही नहीं, नास्तिक के बहाने तो परमात्मा है ही नहीं। साथ संगत, जो पाप करते हैं समझते हैं हमको कोई नहीं देख रहा, किसी का दिल दुखाते हैं समझते हैं हमें कौन कुछ कह सकता है, पर लिखा होगा। प्यार से बोलो श्री। तभी घोड़े के टापों की आवाज आई, दया कौर की आंखों में चमक आ गई। घोड़ों के टापों की आवाज सुन के कहती है कि इधर मेरा ही सच्चा पातशाह नहीं आ रहा, मेरा गुरु गोविंद सिंह आ रहा, अपनी बच्ची की लाज बचाने आ रहे। पठान हंस के कहता है, कभी मरे हुए भी वापस आते, ये कोई और होगा, चल मेरे साथ। जैसे ही बांह पकड़ने लगा दया कौर की पठान, वो जालिम, वो कातिल, तभी साथ संगत एक तीर बिजली की तरह शूखता आया और पठान की छाती में जा लगा। ऐसा तीर उसकी छाती में लगा कि पठान धरती पे गिरा और उसके प्राण निकल गए। प्यार से बोलो श्री। तभी
तभी घोड़े के टापों की आवाज धीरे धीरे नजदीक आई। ता दया कौर क्या देखती है, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ 5 प्यारे भी आए हुए हैं। अकेले आप नहीं आए, अपने 5 प्यारियों को भी साथ लाए। सतगुरु जी घोड़े से उतरे। अब देखो भावना। धन बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, प्यारिया फूल तोड़ने जितनी टाइम लग सकता, आंख बंद करके खोलने जितना टाइम लग सकता, सच्चे मन से गुरु को याद करने में तो देर लग सकती है, पर गुरुदेव को आने में कोई देर नहीं लगेगी। प्यार से जपो श्री सतगुरु जी घोड़े तो उतरे। 5 प्यारे बा अदब सतगुरु जी दे पिछे खड़े। साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आगे हुए। दया कौर ने गुरुदेव के चरणों पे मत्था टेके। सुपना के सच परतक है बचिए, जो मेरे पे विश्वास करके नाम जपते हैं उनको मैं ऐसे ही प्रत्यक्ष होके दर्शन देता। प्यार से बोलो श्री साध संगत। दया कौर ने गुरुदेव के चरणों पे मस्तक रखिया। रो रो के गुरु जी के चरण धोते। साहब ने अपना सोना हाथ दया कौर के सिर पे रखा। कहा बेटी रो नहीं बचिए, मैं आ गया, तेरा पिता आ गया, तेरा गुरु पिता आ गया। बेटी मांग तुझे मैं क्या दूं, तेरे अंदर जो प्यार श्रद्धा सिद्क याद करने की भावना, उसको मैं अनसुना ना कर सका। मैं सचखंड से आया, 5 प्यारियों को नाल ले आया। मांग बेटी मैं की देवां, बादशाह आए तो हो, पर आने में देर बड़ी कर दी। देर बड़ी कर दी, जे कुछ समय पहले आ जाते तो बसंत सिंह मेरा पति ना मरता। प्यार से बोलो श्री। सतगुरु कहने लगे बेटी मेरी बच्चिए, देर मेरी तरफ से नहीं हुई, देर तो तेरी तरफ से हुई। कैसे गुरु पिता? जब तूने कहा ना कलगियां वाले आ जल्दी आ, मैं तो बिल्कुल तैयार था आने में, तेरी पहली आवाज पे। पर तूने कहा कलगियां वाले आ, तब मुझे सिर पे कलगी लगानी पड़ी। तूने क्या बाजा वाले आ, तब मुझे हाथ पे बाज रखना पड़ा। तूने आख्या नीले वाले आ, तो मैं नीले पे सवार होया। तू आख्या 5 प्यारियां दे सिरजन हारिया, तो मैंने 5 प्यारियों को भी नाल तैयार किया। तूने क्या आनंदपुर वासी, तो मैं अब आनंदपुर का चक्कर लगाता हुआ इधर आ रहा हूं। बेटी जे तू कह देती गुरु गोबिंद सिंह जी घट घट वासी, मैं तो तेरे पास ही खड़ा था। प्यार से बोलो श्री। मैं तो तेरे पास ही खड़ा था। जब प्रहलाद ने भगवान की आराधना की, प्रभु सब जगह तो बचाया, लोहे का थंब आग से लाल किया, और पिता कहता है इस थंबे को जाके गलवकड़ी पर, तो कहीं मैं जल ना जाऊं। भगवान कीड़ी का रूप धार के उस थंबे पे तो चलते हैं, कहीं मेरे भगत का सिद्क ना डोले। प्यार से बोलो श्री। प्रहलाद ने जब याद किया थंबे को पाई जफी कि हर जगह भगवान है, इस थंब में भी हैं, उस वक्त थंब फट गया। नरसिंह भगवान के रूप में भगवान ने अवतार लिया। प्यार से बोलो श्री। कहीं बाहर से तो नहीं आए, प्रकट हो गए ना। भगवान जब चाहें जहां चाहें जिस रूप में चाहें प्रकट हो सकते हैं। कभी थंबे में से भी कोई पैदा होता, पर भगवान पैदा नहीं होते। भगवान सदा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए वहां प्रकट होते। प्यार से बोलिए श्री। साथ संगीत
गुरुदेव ने जब कहा बेटी तू याद करती मैं तो तेरे अंग संग हाँ। गुरु मेरे संग, रोज पढ़ते हो ना बाणी, मन करके, गुरु मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा सुमर। गुरुदेव कहने लगे बचिए रो नहीं, अच्छा मांग, क्या मांगती है मैं तुझे देवा, फिर मुझे वापस भी जाना है। हाथ जोड़ के बोली गुरुदेव मुझे मांगने के लिए मत कहो, ये मांगने के लिए कहना ही है तो अपने सिख से पूछ लो उसको क्या चाहिए। मैंने तो तेरा दर्शन कर लिया, मुझे सब कुछ मिल गया, पर ये मांगने के लिए कहते हो कुछ मांग लो तो अपने सिख से कह दियो, पूछ लो उसको क्या चाहिए, उसकी इच्छा पूरी कर। अब सिख से तो तब पूछेंगे ना जब पहले उसको जीवित करें। साहब हंस पड़े, कहने लगे, कहती है मैं मंगना नहीं आंदा और कुछ नहीं मांगती, पर दया कर तूने तो सब कुछ मांग लिया। प्यार से बोलो श्री। गुरुदेव वहीं धरती पे बैठे, प्यार से बोलो धन गुरु गोविंद सिंह साहब वहीं धरती पे बैठे, सिख का सिर उठाया, धड़ के साथ लाके जोड़ दिया और कहा दया सिंह जो अमृत लाए हैं सिख के ऊपर छिड़के दे दे। जहां छट्टे दिए गुरुदेव ने कहा भाई बसंत सिंह जप सतनाम श्री वाहिगुरु, मृतक के तन पायो सासा, मृतक के तन पायो सासा, बिछरत आन मिलाया। ऐसी कृपा की मेरे सतगुरु जी ने उस मुर्दे के अंदर जान डाल दी। प्यार से बोलो श्री। ना कोई तकलीफ, ना कोई खेचल, ना कोई निशान। बसंत सिंह वाहिगुरु 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 करता उठ बैठा, आंखें मल के खोल रहा है जैसे कोई नींद से उठा हो। प्यार से बोलो श्री। उसको पता ही नहीं क्या हो। दया कौर ने सारी बात बताई कि कलगियां वाले आप आए हुए हैं। जहां गुरुदेव के दर्शन किए तो दुकान पे जड़ी मूर्त लगाई सी ना, जो स्वरूप लगाया था गुरु गोविंद सिंह जी का, आहा, बोलता है बिल्कुल वैसे ही हो जैसा सतगुरु सुनीदा तैसो ही मैं डीठ। आगे हो के एक सोना चरण गुरु गोविंद सिंह जी का बसंत सिंह ने घुट के पकड़ा, एक सोना चरण दया कौर ने घुट के पकड़ लिया और कहा गुरुदेव अब अपने साथ ही ले चलो। प्यार से बोलो श्री। अब अपने साथ ही ले चलो। गुरुदेव कहने लगे नहीं, अभी तुम्हें कुछ समय संसार पे रह जाओ, जिस कार्य के लिए जा रहे हो करो और सदा नित्य नेम करना, नाम जपना। जब अंत समय आएगा हमको याद करते रहना, अंत समय हम आपको फिर लेने आएंगे। प्यार से बोलो श्री। अभी उम्र बाकी है संसार में रह। साथ संगत ऐसे मेरे गुरुदेव आगे हो के बसंत सिंह जी ने गुरु जी का पल्ला पकड़ा, पल्ला हाथ में रह गया। धन गुरु गोविंद सिंह जी और पंज प्यारे अलोप हो गए। प्यार से बोलो श्री। ये साखी संत बाबा सुजान सिंह जी सुनाते थे, कहते थे जो भी अपने गुरु के ऊपर सच्ची भावना रखेगा, गुरुदेव जहां वो याद करेगा उसकी मदद करेंगे। तो जो जिसका गुरु है उसको मुबारक है। जे तू गुरु नानक का, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु ग्रंथ साहब जी की शरण में आता है तो गुरुदेव पे पूरा विश्वास रख। बंदी छोड़ दिवस यानी कैदियां नू रिहा करवाना। चंदू दियां अजिहियां भड़काइयां गल्लां सुन के जहांगीर नू बड़ी चिंता लग गई। उसने वजीर खां अते किंचत बेग अपने दो इतबारी एहलकारां नू गुरु जी नू दिल्ली लियाउण वास्ते अमृतसर भेजिया। वजीर खां गुरु अर्जन देव जी का बड़ा ही श्रद्धालु सिख सी। इस वास्ते बादशाह के हुक्म अनुसार ये दोवें अहलकार गुरु जी नू बड़े सन्मान नाल अमृतसर तो दिल्ली ले गए।
कुछ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਗਏ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਅਤੇ ਕਿੰਚਤ ਬੇਗ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਮਜਨੂ ਦੇ ਟੀਲੇ ਤੇ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਦਕੇ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। कुछ दिन उपरंत जहांगीर गुरु जी ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ शिकार खेडन वास्ते आगरे ਲੈ ਗਿਆ। आगरे जाके चंदू आदिक विरोधियों ਦੀ सीखना करके गुरु जी ਨੂੰ जहांगीर ने ग्वालियर ਦੇ किले ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ग्वालियर ਦਾ किला मुगल बादशाह ਦੇ नापसंद ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੰਦੀਖਾਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮਰ ਕੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਦਨਾਮ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ। ਜਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆਦਿ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਪਾਸ ਲਾਹੌਰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਆਪ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਓ। माता जी का सुनेहा सुन के साईं जी दिल्ली पहुंच के वजीर खान नूं मिले। उस नाल सलाह करके फिर बादशाह नूं मिल के दसिया कि चंदू अपनी लड़की का रिश्ता श्री हरगोबिंद जी नाल कराना चाहुंदा सी, परंतु चंदू नूं अभिमानी समझ के गुरु अर्जन देव जी ने इस दी लड़की का रिश्ता लैणों ना कर दिते सी। इस गल का बदला लैण वास्ते चंदू ने पहला तुहाडे हुक्म ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਖਾਏ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੋ ਸੀ जहांगीर साई मियाँ मीर जी की बहुत इज्जत करता सी। इस परताए उसने अपने रोज नामचे विच लिखिया, हजरत मियाँ मीर जी परमात्मा दे सच्चे ते प्यारे भगत हन। आप मन दे पवित्र अते सब तो उच्ची करने वाले महापुरुष हन आदि। अपनी इतनी श्रद्धा के कारण जहांगीर साईं जी की कोई गल नहीं मोड़ सकता सी। इस वास्ते साईं जी दे कहन करके जहांगीर ने गुरु जी नूं किले विचों छड्ड देण दा हुक्म दे दिता अते वजीर खान नूं कहा कि गुरु जी नूं ग्वालियर तो कढ के दिल्ली ले आओ। इस किले विच गुरु जी दी बंदी समय होर भी बहुत सारे राजपूत राजे अते राज घरियाणे दे आदमी सन जिन्हां दी गिणती 52 लिखी हुई है। खुसरो दी मदद करन दे दोष विच बंद सन। गुरु जी ने इन्हां पासों बादशाह दे वफादार रहण ते प्रण लैके अते जहांगीर नूं आप इन्हां दी वफादारी दा भरोसा दे के इन्हां नूं भी कैद विच छुड़ाया। इस पर उपकार दा सदका गुरु जी नूं बड़े सत्कार नाल बंदी छोड़ पीर दे नाम नाल याद किया जाता है। इस दी याद वजों ग्वालियर दे किले विच एक चबूतरे उते अज तक बंदी छोड़ पीर दा बोर्ड लगा होया वेखिया जाता है। वजीर खान ने ग्वालियर तो लिया के आप जी का डेरा फिर मजनू ढीले करवा दिता सी। गुरु जी का शरीर ढील ढोल ताकत अते शस्त्र विद्या दे करता वेख के जहांगीर प्रगट तौर ते गुरु जी नाल बड़ा प्यार करता सी। गुरु जी नाल शिकार खेडदा सी, चौपड़ खेडदा सी अते होर भी बहुत हास बिलास अते प्यार दियां गल्लां करदा रहिंदा सी, पर अंदरों उन्हां ते भरोसा नहीं सी करदा। उसनूं डर सी कि जिवें चंदू ने दसिया होया है यह अपने पिता का बदला लैण वास्ते मेरे तो आजाद होके मेरे बर खिलाफ कोई बगावत खड़ी ना कर देन। इस करके जहांगीर गुरु जी नूं सदा अपनी निगरानी हेठा ही रखना चाहुंदा सी। जहांगीर दी इस नीति का पता सानूं उस दियां अगे लिखियां राजनीति दियां चालां तो स्पष्ट लग जाता है। जहांगीर दी जिहड़ी पहली चाल सी ग्वालियर दे किले विचों दिल्ली पहुंच के गुरु जी ने जब कुछ समय पिछों अमृतसर जाने की इच्छा प्रकट की थी तो जहांगीर ने कहा कि कुछ दिन होर ठहर जाओ, मैं कश्मीर नूं जाना है, मैं नाल तुसां ते चलांगा। दूजी चाल उपरंजित बादशाह कश्मीर
ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਪਤਨ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੀਜੀ ਚਾਲ ਦੇਖੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੋਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਏ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੁਮਟਾਲੇ ਲਾਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੋਡ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਕੇ ਜਦ ਜਹਾਂਗੀਰ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਅਤੇ ਕਿੰਚਤ ਬੈਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫੌਜ ਦੇ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਚੌਥੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਤੇ ਕਿੰਚਤ ਬੈਗ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਮੁਜੰਗਾ ਵਿੱਚ ਲਵਾ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਜੰਗੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਚਾਲ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲਾਹੌਰ ਠਹਿਰ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨਾ